अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास मैथ है 8 क्लास एपीएस मैथ 8 क्लास अपडेटेड एडिशन। ठीक है, तो देखें इसमें वो हमें क्या कहता है। इफ़ क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जो क्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो पी के। एंड क्यू इज़ इक्वल टू 28 व्हेन पी इज़ इक्वल टू 4 है। जब क्यू है, जो क्यू है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास जो क्यू और पी की जो हमारे पास वैल्यू है वो उसने गिवन दे दी है। उसके बाद वो कहता है एक्सप्रेस क्यू इन टर्म ऑफ पी। ठीक है, हमने क्या करना है, जो क्यू है इन टर्म ऑफ पी हमने इसको एक्सप्रेस करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जब पी हमारे पास क्या है 5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू फाइंड करना है जब क्यू हमारे पास 42 है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, और जो यहाँ पे क्यू की वैल्यू है वो भी मैंने मेंशन कर दी, वो हमारे पास 28 है, जो पी है हमारे पास क्या है 4 है। उसके बाद क्यू इज़ इक्वल टू के पी आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, और पी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब है कि प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके आपने इक्वल टू का साइन लगा के हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, और उसको पी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जो हमारे पास क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 28 है। पी हमने के की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और पी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 है। ठीक है, जब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगेन देखें, 4 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, आगे हमने अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इम्प्लाइज दैट के हमने फाइंड करना है, तो 4 1s आर 4 और 4 7s आर हमारे पास क्या होता है 28 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। ठीक है, जो क्यू है उसको हमने बयान करना है इन टर्म ऑफ पी। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी क्यू इज इक्वल टू के पी, तो यहाँ पे जस्ट आपने इसमें क्या करना है, क्यू विच इज इक्वल टू है के की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो हमारे पास 7 आ जाएगी, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्यू इन टर्म आ जाएगा पी। ठीक है, मतलब जस्ट आपने के की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये क्यू इन एक्सप्रेस कर दिया, क्यू इन टर्म ऑफ पी आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है कि अगर हमारे पास जो पी है हमने क्या फाइंड करना है, क्यू हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जो हमारे पास क्यू हमने फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू हमारे पास है 5। ठीक हो गया, तो आपने इक्वेशन 1 को ही इस्तेमाल करना है, मतलब है कि बाय यूजिंग या पुटिंग कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड पी, सॉरी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में पी की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर लेंगे, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब पी की जगह पे हमने क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो 7 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है कि जो थर्ड पार्ट है उसमें वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास जो पी है वो हमने क्या करना हो, फाइंड करना हो, और जो हमारे पास व्हेन क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 42 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन पुटिंग पुटिंग करनी है, अगेन हमने पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन
1। अगेन हमने क्या करना है, जो Q की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप वो उसने हमें दे दिया कि P आपने फाइंड करना है, Q हमारे पास क्या है 42 है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को इसको ही अगेन आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो Q की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 42 पुट कर देना है। K की वैल्यू ऑलरेडी पुट है, वो हमारे पास 7 है, और जो P है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई P कर देंगे। ठीक है, अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 7 1s आर 7 और 7 6 आर हमारे पास क्या होता है, 42 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो P की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें वो क्या कहता है, इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, जो हमारे पास z है, जो z है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के। ठीक है, अब वो उसने हमें जो z की वैल्यू है वो भी गिवन दे दी है, वो हमारे पास 12 है, और जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल ख़त्म करके k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जहाँ पे उसने हमें z की दी है और x की दी है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन z इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लें, z इज़ इक्वल टू हमारे पास 18 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़ इक्वल टू हमारे पास 18 है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन लगा के आपने क्या लगा देना है, k लगा देना है। ठीक है, इनटू हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी z की और x की, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। z हमारे पास क्या है, 12 है, और जो k है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और x को आपने मल्टीप्लाई का साइन डाल के उसकी जगह पे x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 3। तो यहाँ पे हम अगर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। 3 1s आर 3, 3 4s आर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, जहाँ पे हमने k कांस्टेंट लेके आए थे। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, k x, या ना भी पुट करें तो डायरेक्ट आप ऐसा करें। अब k हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो x हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास z है वो किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू हमारे पास है 18। ठीक है, अब ये जो तमाम वैल्यू है, k की वैल्यू है और x तो हमने फाइंड करना है, और जो z की वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन, इसको अगर 1 का नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में आपने क्या कर देनी, पुट कर देनी है। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो पुटिंग द वैल्यू k एंड z इन इक्वेशन 1 तो लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो जस्ट आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 18। अब z की जगह पे आपने 18 पुट कर देना है, विच इज़ इक्वल टू k हमारे पास क्या है, k की जगह पे हमारे पास 4 है। ठीक है, और हमने x क्या करना है, हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया, क्योंकि हमने तो x फाइंड करना है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको डिवाइड करें तो अगर पॉइंट में हम इसका आंसर लेके आए तो ये हमारे पास क्या आता है, 4 1s आर 4 और 4 4s आर 16। ठीक है, 2 बच जाएगा, और 4 5s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। ठीक है, अगर होल फॉर्म में हो सकता है कि बुक में हमारे पास जो आंसर हो होल फॉर्म में हो, तो आपने क्या करना है, 18 को आपने अंदर रखना है। ठीक है, 4 पे डिवाइड करना है, 4 4s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, 2 बच जाएगा, अब ऊपर पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट डिवाइड करना है तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो फिर हमारे पास 4 5s आर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अगर होल फॉर्म में ओवर लिख लें यहाँ पे, और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास 18 है उसको अंदर रखना है और 4 पे डिवाइड करना है, 4 4s आर हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर में 2 बच जाएगा,
तो क्या करना है, जो हमारे पास ये क्वोशंट है इसको आपने होल की जगह पे लिखना है, जो रिमाइंडर है उसको आपने नोमिनेटर में लिखना है, और जो डिवाइज़र है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर यहाँ भी इसकी कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ये भी आ सकता है 4 होल 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4.5 भी हो सकता है, या हमारे पास 4 होल 2/4 भी हो सकता है, या हमारे पास 4 होल 1/2 हो सकता है। इन तीनों में कोई ना कोई एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वो क्या कहता है, इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, जो b है वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3 है, और जो a है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 18 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे पीछे k की वैल्यू फाइंड करते थे, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे कि इक्वल का साइन लगा के उसकी जगह पे k लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, a लिखना है। ठीक है, अब b और a की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, b की जगह पे 3 पुट करना है, और k हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 18 पुट कर देना है। अब हम k फाइंड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3 1s are 3, 3 6 are हमारे पास क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमारे पास k की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया था इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/6 है, और जो हमारे पास अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, b हमने क्या करना है, फाइंड करना है जब हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू हमारे पास 24 है। ठीक है, अब आपने जस्ट ये जो वैल्यू है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, b हमने फाइंड करना है। ठीक है, a है जो हमारे पास वो क्या है, इसकी जगह पे पहले k की वैल्यू है तो वो पुट कर लेंगे, वो हमारे पास 1/6 है, मल्टीप्लाई हमारे पास a हमारे पास क्या है 24 है, 6 1s are 6 और 6 4s are हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो b है वो हमारे पास आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।